Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। पत्र में क्या है उसको जानने से पहले चिराग की इन बातों को सुनिए। शर्म नहीं आती इन लोगों को, मतलब कितना आप गिरेंगे अपनी हार की हताशा को लेकर। मतलब थोड़ी सी तो संवेदना रखिए। कोई मेरे पिता का निधन हुआ, किस तरीके की बातें ये लोग कर रहे हैं। जहाँ जाके पूछें, सबको पता कौन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, पूछें। और उसके बाद अगर ये चीज़ अगर गलत निकली कि इन लोगों को ज़बरदस्ती किसी को रोका गया, भाई डॉक्टर नहीं इजाज़त दे रहे, अगर वो 1.5 महीना अगर आईसीयू में है, मैं नहीं मिलने जा पा रहा, मैं दिन में आधा घंटा जा रहा हूँ या अकेले जा रहा हूँ, एक आदमी से ज़्यादा किसी को मिलने नहीं दे रहे, तो इसमें मेरी गलती है क्या? जाए, मैं आप लोगों के चैनल के थ्रू मैं दावा करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं मानहानि का दावा करूँगा इनके ऊपर कि जिस तरीके से ये लोग अपना चुनाव जीतने के लिए हार के डर से इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जाएँ, स्कॉट्स में थे, डॉक्टर सेठ उनका इलाज कर रहे थे, फोर्टिस स्कॉट्स हॉस्पिटल ओखला में है, वहाँ पर जाएं और जाकर डॉक्टर सेठ से बात करें और उनसे पूछें कि 2 महीने उनके हालात कैसे थे, क्या वो मिलने लायक थे किसी से कि नहीं। दरअसल जेडीयू की ओर से ये आवाज उठाई जा रही थी कि रामविलास पासवान के निधन की जांच हो, जिसके जवाब में 31 अक्टूबर को चिराग ने मीडिया में अपनी बात भी रखी थी। इधर एनडीए गठबंधन के साथी हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें वो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन में चिराग पासवान की संलिप्तता की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। और अब सभी को जवाब देते हुए चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में क्या है, हम पहले आपको वो सुना देते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपको ये पत्र इसलिए चुनाव के दरमियान लिख रहा हूं क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि पापा के आखिरी दिनों को लेकर आप अचानक से चिंतित हो रहे हैं। आपकी ये चिंता मुझे हैरान करती है क्योंकि पापा जब तक जीवित थे तब तक ना तो आपने उनसे मिलने का प्रयास किया और ना ही फोन कर उनका हालचाल जानने की कोशिश की। अजीब लगता है जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर आम देशवासियों को भी पापा के बीमार होने की जानकारी थी, उस वक्त आपका ये बयान देना कि आपको उनकी बीमारी के बारे में मालूम ही नहीं है, हैरान करता है। महोदय, आजकल आप प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के लिए अक्सर उनके साथ मंच साझा करते रहते हैं। अंततः आपसे आग्रह करूंगा कि आप पापा के अंतिम दिनों के बारे में प्रधानमंत्री जी से जानकारी ले लें, क्योंकि पापा आखिरी सांस तक उनसे जुड़े हुए थे। एक बेटा होने के नाते मैंने उनको अपनी सूझबूझ से सबसे बेहतर ध्यान दिया, लेकिन मेरे साथ पापा के बेहतर इलाज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी दिन रात प्रयासरत थे। महोदय, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आप नेताओं द्वारा गिरते राजनीतिक स्तर के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। राजनीति में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाना कहीं से उचित नहीं है। आप मेरी नीति को लेकर प्रश्न उठा सकते हैं, आप मेरी नियत को लेकर प्रश्न उठा सकते हैं। आप कह सकते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट खराब है, पर निरंतर आपके नेता मुझ पर निजी हमले किए जा रहे हैं। पहले मेरा एक वीडियो जिसमें मैं अपनी पार्टी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का वीडियो शूट कर रहा था, उसको एजेंडा बनाकर ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया मानो मुझे मेरे पिता के गुजरने का दुख ही नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से जनता के बीच मेरी छवि खराब करने की असफल कोशिश की गई थी। आपके यहाँ से एजेंडा बनाकर मीडिया को एक पत्र इस वीडियो के साथ साझा किया गया, जिसमें यह बताया गया कि मैं कैसे अपने पिता के निधन के बाद शूटिंग कर रहा हूं, जबकि ये सब जानते हैं कि पापा का निधन एक ऐसे समय पर हुआ जब चुनाव सिर पर थे। हमारे यहाँ परंपरा है कि 10 दिन तक मुखाग्नि देने वाला लड़का घर से बाहर नहीं निकलता, और ये वो 10 दिन थे जब बिहार में पहले चरण का प्रचार शुरू हो चुका था। ऐसे में मेरे पास अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का विकल्प नहीं था। आज की मौजूदा सरकार को बदलने का डिजिटल माध्यम ही एक रास्ता था। परिस्थिति ऐसी थी कि पापा के निधन के कुछ घंटे बाद ही मुझे काम पर लौटना पड़ा। जिस शाम उनका निधन हुआ, उस रात भी मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची तैयार कर रहा था। पापा के निधन के बाद या तो हिम्मत हारकर पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को बीच मझधार में छोड़ देता, या फिर पापा की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत में जुट जाता। मैंने दूसरा रास्ता चुना।
आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, आपसे आग्रह है पिछले 5 साल का हिसाब जनता को दें और आने वाले विकास के रोड मैप को जनता के सामने रखें और जनता से आशीर्वाद मांगे। निजी हमले करने से आप कमजोर दिखते हैं। आपके पार्टी के नेताओं द्वारा व्यक्तिगत और निजी हमले न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवार को भी बहुत ठेस पहुंचाते हैं। चुनाव में प्रचार सिर्फ विकास के मुद्दे पर होनी चाहिए और आपको अपने 5 साल में किए गए काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए। बिहारी इस बात को समझ रहे हैं कि आपका ये प्रयास 7 निश्चय में हो रहे घोटाले की जांच एवं जिस तरीके से मुंगेर में मां दुर्गा के भक्तों पर आपके निर्देश पर गोली चलाई गई, इससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। अंततः चुनाव मुद्दों पर लड़े और जरूरत हो तो किसी भी विकास के मुद्दे पर आपके साथ मैं सार्वजनिक चर्चा करने को तैयार हूं। सादर, चिराग पासवान। बिहार चुनाव जैसे जैसे अंतिम पड़ाव के लिए बढ़ रहा है, बयानबाजी उतनी ही तेजी से सभी राजनीतिक पार्टियों में देखने को मिल रहा है। राजनीति और सियासत तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।